इधर सिंदरी से भाकपा माले उम्मीदवार चंद्रदेव महतो के नामांकन में पहुंचे। बिहार के माले के विधायक दल के उप नेता सत्यदेव राय ने चंद्रदेव महतो की जीत का दावा किया है। स्थिति में देखने की जरूरत है और नई परिस्थिति में माले ने हर एंगल से वो स्थिति बना दिया है कि उसमें हमारी जीत निश्चित है। इसको कहीं से ये कांटे की टक्कर या कोई और किसी से हमारी लड़ाई ही नहीं है। हम एक तरफा जीतेंगे, बबलू महतो जीतेंगे। हम तो लगातार जनता के मुद्दे पर आंदोलन करते रहते हैं। हमारी पार्टी ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चुनाव में कोई बात कहे और फिर उसको भूल जाए, या भाजपा जैसे कि भाजपा ने 14 में मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष नौकरी देंगे और जो देश के विदेशों में काला धन गया है हम उस काले धन को ला करके और सबके खाते पर 15-15 लाख भिजवा देंगे। हम अच्छे दिन लाएंगे। आज वो सब भूल गए। पत्रकार बंधुओं ने जब पूछा कि इसका क्या होगा तो उन्होंने कहा कि ये चुनावी जुमला है। इसलिए हमारी पार्टी इस तरह के सवालों पर विश्वास नहीं करती है। झारखंड में चाहे बिहार में जो लोग भी फैलाते हैं वो एक विचारधारा के लोग हैं और उनको समझ नहीं है, वो कहीं देख नहीं रहे हैं कि कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई उनके कारणों से। लाल झंडा के कारण से बंद नहीं होती है। लाल झंडा तो मजदूरों के मान सम्मान, मजदूरी के लिए, हक अधिकार के लिए न बोलता है। बंद करने के काम वो लोग करते हैं। इसलिए माले पर, लाल झंडा पर ऐसा कोई आरोप ये सिरे से खारिज करने वाला है, वो आरोप नहीं बनता है। वो बिना सिर पैर की बात है। झारखंडियों की लड़ाई लड़ने के लिए जयराम महतो अपनी एक नई पार्टी बनाकर वो मैदान में आ चुके हैं और उषा महतो को सिंदरी विधानसभा से टिकट दिया गया है। उस पार्टी का नाम है JKLM और ये जयराम महतो जो है उन्होंने ये पार्टी बनाया है। और एक तरफ बीजेपी से है तारा देवी जो इंद्रजीत महतो की पत्नी है। तो आप कितना चुनौती मानते हैं इन दोनों को? ये तो जब चुनाव आता है तो बहुत तरह के इस तरह के चीज़ें सामने आती है। कोई महतो हो सकता है, महतो के मालिक नहीं हो सकता है। जो उनकी लड़ाई लड़ता है वही रहेगा। तो ये जितने लोगों की नाम आपने गिनाया तो एक तो भाजपा के हैं, साफ शब्द में उनके एजेंडे में महतो या मजदूर या गरीब कहीं दिखता नहीं है। और जो लोग अभी आए हैं महतो के नाम पर, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई महतो की पार्टी बना ले तो महतो सब उनके साथ। जनता की तो अपनी ज़रूरत है ना। खुद और उनके फादर कि जो महतो के लिए लड़ाई का जो इतिहास है वो लोग देखेगा, वो समझेगा और उसी जो है बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे उम्मीदवार को वोट देगा। चलिए सर, हमारे साथ राज्य सचिव है झारखंड के मनोज जी, हम उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं क्योंकि लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। और आज की अगर हम बात करें सर तो आज तो बबलू महतो जी ने नामांकन भी किया है, तो क्या कुछ कहेंगे सर? जी, ये सिंदरी में चूंकि आनंद बाबू यहाँ विधायक रहे हैं जिन्होंने झारखंड बनाने में बहुत उनका योगदान रहा, बड़ा योगदान। और झारखंड बनने के बाद ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आनंद बाबू जैसे लड़ने वाले शख्सियत जो है विधानसभा नहीं पहुँच सके। इस वजह से झारखंड की जो लड़ाई, आधी अधूरी लड़ाई है, उसको पूरा करने के लिए बबलू जी मैदान में हैं, चंद्रदेव जी। और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा जो इस तरह का उत्साह दिख रहा है पूरे इलाके में, चंद्रदेव जी के सामने कोई बाधा नहीं है। 1000 करोड़ झारखंड को दे दे तो एक एक कंस्टिट्यूएंसी को 3000 रुपया मिलेगा। आप समझ सकते हैं वो निरसा हो, सिंदरी हो या कोई भी विधानसभा हो, उसमें क्या हालत हो सकता है। 3000 करोड़ का पैकेज से क्या रोजगार का साधन पैदा हो सकता है, शिक्षा कहाँ तक पहुँच सकती है या विकास के दूसरे काम कहाँ तक हो सकते हैं। इसलिए ये उनका मुद्दा नहीं है। वो उठा रहे हैं बांग्लादेशी का मुद्दा, क्योंकि उसमें कम्युनल पोलराइजेशन है। बांग्लादेशी का मुद्दा उठाना है, संसद में उठाइए, संसद में उसको उठाइए कि भाई कहाँ उनकी सरकार, मोदी सरकार विफल रही कि बांग्लादेशी यहाँ झारखंड में घुस गए। ये तो अमित शाह को जवाब देना चाहिए। वो अमित शाह से नहीं पूछ रहे हैं,
उनको पूछना चाहिए गृह मंत्री से, उनको प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। तो यहाँ चाहते हैं किसी तरह से एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, लेकिन यहाँ झारखंड की जनता उनको कोई मौका नहीं देने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, TV 45 न्यूज।